आइए कार्तिक महात्मा के 22वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के बारे में कहा, अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक महीना में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहा करता था। वो भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक महीना में वह एक प्रहर रात शेष रहने पर जगकर भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था। मार्ग में एक भयंकर राक्षसी को देखा। इसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर बांस से रहित था। वो भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न देखकर उसने पूजा की थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। उन्होंने उसके भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी का दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म का याद आ गया। वो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। धर्मदत्त ने पूछा, तेरी ये अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी? तेरा चरित्र क्या था? सब कुछ हमको बताइए। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बहुत ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, उसे कभी अच्छा भोजन नहीं दिया। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती और झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार से झगड़ालू देख नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा था। मैंने उसके विवाह के पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यमपुरी को ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसके कौन से कर्म किए हैं? चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। ये अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन करती है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे सुअरों का जन्म दिया जाए। यह अकेले ही पकाने के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए बच्चों को खाने वाली ये बिल्ली होगी। इसने अपने पति को क्रोध करके आत्महत्या की है, इसलिए इसको प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर अपने तीनों योनियों को भोगेगी। हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हुई और उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्ण और वेणी के संगम में इस देश में आ गई। एक दिन भगवान शंकर व भगवान विष्णु ने मुझे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिसके कारण मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। द्विजोत्तम, अब आप मुझे ये बताइए कि आने वाले तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर में मेरी मुक्ति किस प्रकार से होगी? धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसे देखकर उसका चित्त पिघल गया और दुखित भाव से बोला। शेष चर्चा आगे के अध्याय में। जय श्री कृष्ण।